हेलो एवरीवन, नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण का वर्तमान में हम लोगों के जीवन में जो है ना क्या प्रासंगिकता है, उनको आज आप सबों के बीच और हम लोगों के बीच हमारे प्रिय दोस्त राहुल कुमार रखने जा रहे हैं। अगर आप इसको सुनेंगे तो हमें लगता है कि वर्तमान का जो समय चल रहा है इसमें सफल होने के लिए एक आपके लिए प्रदान साबित होगा। नमस्कार आप सभी मित्रों का। भगवान श्री कृष्ण में जो ये भगवान शब्द है, ये भगवान का मतलब होता है कि ईश्वरीय रूप। चलिए मानते हैं ईश्वरीय रूप है, लेकिन जब वो बायोलॉजिकल जन्म लेने वाले वो इंसान थे, वो एक पुरुष से महापुरुष बनने की पूरी गाथा है उनके पास जुड़ा हुआ है। जीवन में जन्म से लेकर के मरण तक बहुत कुछ छूटा है उनसे। जब जन्म हुआ माता पिता का प्यार छूटा, उनका साया छूटा। जवानी आई, राधा का साथ छूटा। फिर उसके बाद गोकुल, मथुरा, वृंदावन जो उनके दोस्तों का था वो सब पीछे छूट चुका था। फिर वो द्वारिका गए और द्वारिका में दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को बनाया। समुद्र की चीर कर, समुद्र को पूरी तरह से चीर कर समुद्र के बीच में एक नगर को बसाया जिसे हम द्वारिका कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि द्वारिका बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है कितने बड़े आर्किटेक्चर रहे होंगे। राजनीति के सबसे महान राजनीतिज्ञ इसको कहा जाता है। इनके पास एक से बढ़कर एक नीतियां थी। जब इनके साथ जितनी चीज छूटा, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो रणभूमि में हो, रणछोड़ तक इसको कहलाना पड़ा, लेकिन इसने एक चीज नहीं छोड़ा, अपने चेहरे पर सकारात्मकता और मुस्कान। क्योंकि विषम परिस्थितियों में मुस्कान जो होता है यह इंसान को सबलता प्रदान करता है। आप भी यदि आप किसी विषम परिस्थिति में धैर्य नहीं खोइएगा तो आप भी एक अपने जो लक्ष्य को निर्धारित किए हुए हैं वहां तक पहुंच जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण भी हमें यही बतलाना चाहते हैं। कृष्ण के साथ एक चीज और जुड़ा हुआ है कि जब पूरा महाभारत युद्ध हो गया था तो इसने कहा था कि युद्ध के बाद भी चाहे मनुष्य अपने जीवन के अन्य स्तरों को देखना शुरू करेगा, अन्य चीजों को देखना शुरू करेगा, तब भी गीता की जो प्रासंगिकता है, उनके वचनों की जो प्रासंगिकता है वो हमेशा बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम जब कोई चीज को जोड़ते हैं, कोई चीज को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं हुआ। वो हर एक चीज को समझते थे, जानते थे। पहले वो शांति का प्रस्ताव देते हैं, फिर धर्म के लिए युद्ध की बात करते हैं। वो बांसुरी बजाने वाले भी कृष्ण हैं और चक्रधारी सुदर्शन धारण करने वाले भी कृष्ण हैं। स्त्रियों को यानी समाज में महिलाओं का जो सम्मान देने का जो कर्तव्य बनता है एक पुरुष का, उसका एक बहुत ही बेजोड़ उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व। जब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को आप देखिएगा तो आपको वहां लगेगा कि कई महिलाओं से जो उनका लगाव था, उनके साथ जो उनका संबंध था, प्रेम का अटूट संबंध में इनको हम मान सकते हैं। जहां तक भी प्रेम की बात करते हैं तो लोग इन्हें अभी भी प्रेम लोग यदि कोई आपके गली मोहल्ले में कोई आशिकी घूमेगा तो कहा जाता है देखो कैसे कन्हैया बन के घूम फिर रहा है। वही चीज है, जब कोई माँ अपनी बेटे को दुलार करती है तभी बोलती है कि जो लल्ला है वो हमारे कन्हैया के जैसे है। तो बस वही चीज है, हमारी जो प्रासंगिकता है, जो कृष्ण की प्रासंगिकता है, उन्हें आज नहीं आने वाले समय में भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। और खास करके अभी के दौर में जिस तरह से अभी का जो दिनचर्या बन रहा है आजकल के युवाओं का, या आजकल जो भी हमारे समाज में जो स्थिति घट रही है, उनमें भगवान श्री कृष्ण की जो प्रासंगिकता है वो हमेशा बनी रहेगी। और हम भी चाहते हैं कि आप भी उन्हें जरूर देखिए, उन्हें समझिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इस चीज से अवगत करवाइए। अब मैं इस पर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इतने संक्षिप्त में ये राहुल कुमार ने जो बातों को रखा भगवान कृष्ण के बारे में, उसको सुन करके
आप समझ ही गए होंगे कि अंततः इस प्रसंग का अर्थ निकलता है कि इस वर्तमान के समय में अगर आपको सफल होना तो किसी भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण की तरह जो उनका मनोबल बना रहता था, जो उनके आत्मविश्वास थे, जो अपने चेहरे पर वो मुस्कान बनाए रखते थे, वही मुस्कान, वही मनोबल और वही आत्मविश्वास जीवन में सफल होने के लिए बनाए रखना हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, उसमें लड़ना तो आप ही को पड़ेगा, लेकिन लड़ने के लिए आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक खुशी का माहौल और एक हर्ष उल्लास के साथ होना चाहिए। इसको बनाए रखिए और जीवन में मानवता धारण करिए, शैक्षिक गुण को ज्यादा धारण करिए, नैतिकता पे काम किया जाए तो जीवन में आराम से आप सफल हो सकते हैं। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य ये होता है, आपके पास जो नैतिकता गुण है वो कभी खोना नहीं चाहिए। इंसानियत क्या है, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो पता चलता है कि इंसानियत जो होता है वो हमारा ध्येय है, क्योंकि इंसानियत जी हमारा ही यानी आत्मा में बसा हुआ है। बस हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, अपने अंदर को झांक नहीं पाते हैं। उन्हें झांकिए और सबसे बड़ा चीज आपको वहीं मिल जाएगा। और कोई बोलता है कि मोटिवेशन का ये वो चीज मोटिवेशन से मिलता है। यदि कोई आप मध्यम वर्गीय परिवार से है ना, तो आपके पिता आपके माता के संघर्ष को देखते हुए जो मोटिवेशन मिलता है वो दुनिया में कोई आपको मोटिवेशन देने वाला नहीं है। जहाँ पे ये मेरा मानना है। नहीं, आपका बात बहुत परफेक्ट है कि अगर किसी को मोटिवेट होना हो तो वो आप अपने परिवार में अपने माता पिता के जो भी संघर्ष हुए उनको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो आज बस इस एपिसोड में यहीं पे रोकेंगे।